प्रश्नावली 6.5 का 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। उच्चतम और न्यूनतम मान पर ही आधारित क्वेश्चन ये भी दिया गया है। इसमें आपका बेलन में प्रदत्त पृष्ठ का मतलब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ तथा महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। इसमें आपको दिया गया है पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका दिया गया है, और आयतन के महत्तम मान के लिए मतलब आप आयतन निकालेंगे फार्मूले से, फिर आयतन के महत्तम अर्थात उच्चतम मान के लिए आपको x की वैल्यू जो आप चर निकालते हैं उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ऊंचाई और आधार का व्यास बराबर मिल जाएगा। क्वेश्चन में आप ये समझिए कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और आयतन जो दिया गया है उसका उच्चतम मान आपको ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल का मान आयतन में रख करके हम हल करते हैं। देखिए, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, क्योंकि बेलन दिया गया है, ये होता है आपका 2πr इंटू आर प्लस सी एच। क्लियर? ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस से दिखाते हैं। अगर इसका हम गुणा करें तो 2πr² प्लस 2πrh। अब यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल देने का मतलब है कि यस आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये क्या हो गया, अचर हो गया। तो आपको मैं बताया हूँ जो मान आपका दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। आपको ये ऊंचाई और त्रिज्या व्यास में संबंध ज्ञात करना है, तो इसमें आर और एच दोनों क्या है, चर राशि है। क्लियर? तो यहाँ से हम आर का मान तो नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों जगह एच का मान निकाल लें। देखिए ये क्या आ जाएगा, s माइनस 2πr² इक्वल टू 2πr एच। तो यहाँ से देखिए एच का मान क्या आएगा, 2πr, इसका हर हो जाएगा। तो एच बराबर हम लिख सकते हैं s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग कैसे करें, एच बराबर आ जाएगा s अपॉन 2πr माइनस 2πr² अपॉन 2πr। तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, आर केवल बचेगा वहाँ पे। तो एस इक्वल टू आ गया एस अपॉन 2πr माइनस आर, क्योंकि ये आर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया एच का मान। अब इस एच का मान आप जरूरत पड़ने पर आयतन में रखेंगे, फिर वहाँ हल करके उच्चतम मान के लिए आप एच और आर में रिलेशन ज्ञात करेंगे। अब बेलन का आयतन रखें, फिर वहाँ से हम उच्चतम मान के लिए देखते हैं। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। इसको v से निरूपित करते हैं। यहाँ से πr² इंटू एच का मान तो हम ज्ञात कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है तो डायरेक्ट आप अवकलज ज्ञात करना शुरू कर दें। पहले आप फलन को एक चर में बनाएंगे। यहाँ पे आर भी चर है, एच भी चर है, तो आप क्या करेंगे, एच का मान रखेंगे तो आर के चर में आपका ये दोनों परिवर्तित हो जाएगा। तो πr² इंटू एच का मान रखें यस अपॉन 2πr माइनस आर, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे तो पाई कैंसिल आर कैंसिल, तो आ गया एस आर अपॉन 2। इसको आप माइनस, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो πr³ आ जाएगा। क्लियर? अब ये हमारा फलन हो गया। क्या हो गया, फलन, जिसका आपको महत्तम मान ज्ञात करना है अर्थात उच्चतम। तो इसके उच्चतम मान के लिए आप आर का मान ज्ञात करेंगे, तो जो ज्ञात करना है वो प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है। इसमें आपको यही दो चीज़ पहचानना है, क्या दिया गया है और कहाँ से उच्चतम और न्यूनतम मान किसका ज्ञात करना है। तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, तो यहाँ से आप एक चर एच का मान ज्ञात कर लीजिए और आयतन के महत्तम मान की ज़रूरत है, तो वो आप आयतन निकाल करके उच्चतम न्यूनतम की तरह इसको भी हल करते हैं। इसका देखिए प्रथम अवकलज क्या होगा, आप निकालेंगे dv/dr, आर के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे चर आ रही है। तो ये देखिए s/2 बाहर आएगा, इंटू आर का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस पाई इंटू r³ का अवकलन 3r², तो ये होगा 3πr²। राइट? अब r के मान के लिए आप ये नहीं करते हैं, x के मान के लिए या r के मान के लिए चर इसमें r दिया गया है, तो r के मान के लिए हम क्या करेंगे, dv/dr बराबर क्या रखेंगे, 0। तो ये s/2 माइनस 3πr² इक्वल टू 0।
तो ये आ गया 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू यस बाई 2। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यस अपान ये 3 और 2 6 पाई हो गया। क्लियर। तो यहाँ से आर का मान क्या आएगा, प्लस माइनस रूट यस अपान 6 पाई। ये किसका मान आ गया, आर का मान आ गया। अब इस आर का मान हम द्वितीय अवकलज में रख के पता करेंगे उच्चतम और निम्नतम। चलिए द्वितीय अवकलज पहले हम याद करें। तो प्रथम अवकलज आपका ये दिया गया है, डी बी बाई टी आर आपका आ गया है यस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। तो पुनः अवकलन करेंगे हम, तो डी टू टी अपान डी आर स्क्वायर। ये तो आपका अचर पद पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर का अवकलन 2r, तो गुणा करेंगे तो माइनस 6 पाई आर आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें आर के दो मान है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो पहले प्लस वाला रख के हम चेक करें, आर बराबर रूट एस अपान 6 पाई पर डी टू वी अपान डी आर स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ रखेंगे प्लस है तो माइनस 6 पाई इंटू रूट एस अपान 6 पाई। तो ये देखिए ऋणात्मक वैल्यू ही मिल रही है, ऋणात्मक मिल रहा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि चूँकि आर बराबर रूट एस अपान 6 पाई पर द्वितीय अवकलज क्या है, 0 से छोटा है, इसीलिए हम कहेंगे कि आर बराबर एस अपान 6 पाई पर आयतन क्या होगा, महत्तम होगा। क्लियर। अर्थात आर बराबर हमको मिल क्या गया, रूट एस अपान 6 पाई। महत्तम मान तो प्राप्त हो गया आयतन का, कि इस मान पे आपका आयतन महत्तम होगा। अब हमको आयतन और सॉरी ऊंचाई और व्यास में संबंध ज्ञात करें, त्रिज्या में। तो यहाँ से देखिए आर का मान मिल गया, इसका मान यहाँ रखेंगे तो देखिए यस नहीं चाहिए हमको, एच चाहिए और आर चाहिए, यस तो हटाना होगा। तो यहाँ से यस बराबर क्या आ जाएगा, अगर इसको हम हल करें तो वर्ग करेंगे आर स्क्वायर, तो इसका गुणा होगा तो यस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मिला भी है, अगर ये रखेंगे तो यस बराबर 6 पाई आर स्क्वायर। तो इस यस का मान यहाँ पर रख दिए, इसको समीकरण एक बना लीजिए। यहाँ रखेंगे तो यस तो हट जाएगा, यस का काम है नहीं, एच चाहिए और आर चाहिए, तो एच और आर में रिलेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए एस का मान समीकरण एक में रख दीजिए। तो यस बराबर क्या है, यस अपान 2 पाई आर। तो यस हमारा है 6 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर, माइनस आर है तो ये कैंसिल हो, कितना आ जाएगा 3r माइनस आर। तो ये आ गया एच बराबर 2r। यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। ऊंचाई हो गया, आधार की व्यास, ये तो व्यास होगा, त्रिज्या का 2 गुना व्यास, तो व्यास का 2 गुना है, सॉरी व्यास के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर उसको हल करिए, क्या दिया गया है और किससे उच्चतम निम्नतम दर के मान ज्ञात करना है। 21वीं क्वेश्चन में देखिए, 100 सेमी क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमा ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें दिया क्या गया है, आयतन दिया गया है और जो बेलनाकार डिब्बा है उसका पृष्ठ का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। क्षेत्रफल, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या दिया गया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, आयतन का उच्चतम मान ज्ञात करना था, जबकि इसमें आयतन दिया गया है और पृष्ठ का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे तो आपको उसकी बीमा तो भी प्राप्त हो जाएगी। चलिए, तो आयतन इसमें दिया गया है कितना, ये बेलन है आपका 100 सेमी क्यूब। क्लियर। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, यहाँ से एच का मान क्या मिल जाएगा 100 बटे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एच का मान मिल गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में रखिए, वहाँ पे एच के स्थान पे मान रख करके उसका न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये आपका यस बराबर क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यश का मान आप रख देंगे इतना, तो यस बराबर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू 100 बटे पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, यस बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये 200 बटे आर। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब इसके न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमा ज्ञात करना है, अर्थात ये क्षेत्रफल मिला है इसका न्यूनतम मान हमको ज्ञात करना है। चलिए न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए आप प्रोसेस वही रखेंगे। यस बराबर देखिए क्या दिया गया है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200/r। तो इसका प्रथम अवकलज ज्ञात किया जाए ds/dr। इसमें भी देखिए वही किया गया है। पृष्ठ क्षेत्रफल में दो चर था, एक r था एक h था, तो इसको एक चर में बनाया गया। एक चर में कैसे बनाया गया, जो दिया गया वहाँ से r या h का मान निकाल करके इसमें रखे हैं। इसका अवकलन होगा तो r स्क्वायर का 2r होगा, तो ये होगा 4 पाई r आ जाएगा। ये 200 और 1/r मतलब r इनवर्स, इसका अवकलन क्या आएगा 1/-1/r स्क्वायर आएगा। इसको हम इस तरह कर सकते हैं ds/dr = 4 पाई r - 200/r स्क्वायर। अब यहाँ से हमको r का मान ज्ञात करना है। r का मान मिलेगा कैसे, देखिए r के मान के लिए ds/dr बराबर क्या रखेंगे 0। तो ये आपका 4 पाई r - 200/r स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया 4 पाई r = 200/r स्क्वायर। r स्क्वायर का गुणा इधर हो गया r³ अपान ये 200/4 पाई। क्लियर, 4 से ये 200 काट दिया जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा 50/पाई। तो अब देखिए r का मान क्या मिल गया 50/पाई की घात 1/3। ठीक है, ये r का मान 50/पाई पावर 1/3। अब इसका द्वितीय अवकलज ज्ञात करके r का मान रख के चेक करें उच्चतम और निम्नतम। चलिए द्वितीय अवकलज हम ज्ञात करेंगे। प्रथम अवकलज आया है ds/dr = 4 पाई r - 200/r स्क्वायर। द्वितीय अवकलज क्या आएगा, यहाँ पे r का अवकलन 1 होगा, बचेगा केवल 4 पाई - 200 1/r स्क्वायर अर्थात r इनवर्स 2। इसका अवकलन आएगा -2/r³, ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई और एक प्लस 400 हो जाएगा बटे r⁻3। क्लियर, r⁻3 का मान ये पूरा पूरा रखा जा सकता है। देखिए r बराबर 50/पाई की पावर 1/3 पर d2s/dr स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 4 पाई प्लस यहाँ पे r³ का मान ये रखिए 50/पाई, यहाँ 50/पाई रखेंगे तो आएगा कितना, ये 8 आएगा, 8 4 12 पाई आ जाएगा। देख रहे हैं धनात्मक मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस वैल्यू पर द्वितीय अवकलज जो है वो धनात्मक मिल रहा है 0 से बड़ा। तो आप कहेंगे चूँकि d2s/dr स्क्वायर > 0, इसलिए r बराबर 50/पाई पावर 1/3 पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, न्यूनतम होगा। न्यूनतम हो गया। अब न्यूनतम होने के बाद आप क्या करेंगे, बीमा ज्ञात करना है। किसका, डिब्बे की बीमा। बीमा का मतलब वही लंबाई चौड़ाई जो भी है। बेलन में क्या मिलेगा, त्रिज्या होगा और ऊंचाई। तो त्रिज्या आपका यही हो जाएगा, बस हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई कहाँ रखें, इसमें रख दीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 बनाइए। तो r का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। चलिए तो h बराबर क्या आ गया 100/पाई, फिर r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखिए कितना आएगा × 1/r स्क्वायर को इस तरह हम रख रहे हैं 50/पाई। स्क्वायर करेंगे तो इसका घात गुणा हो जाएगा। देखिए कैसे, ये स्क्वायर हो गया। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा 100/पाई और ये 1/, इसकी घात हो गई कितनी 2/3। क्लियर, अब इसका वर्ग कर दिया जाए। 100 को कितना लिख लेंगे, यहाँ पे 100 को लिख लीजिए 2 × 50। ठीक,
बटे पाई हो गया, गुणे ये आपका 50 की घात कितना हो जाएगा, 2/3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर अगर ऐसे करेंगे 50 की घात 2/3 और पाई की घात भी 2/3। ठीक है, इस 50 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको भी अगर इसके साथ करेंगे तो भी ये अंश के रूप में है, ये हर के रूप में, तो इस तरह से बनेगा 2 × 50 गुणे 50 की घात -2/3 और ये आएगा पाई इंटू पाई की घात -2/3। ठीक है, देखिए इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे तो आपका ये घातांक माइनस हो जाएगा, ये भी जब ऊपर जाएगा इसके साथ तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ये आएगा, इसका घात 1 है, इसका -2/3 जोड़ेंगे तो 1/3 आएगा, अर्थात 2 50 की घात 1/3। यहाँ भी इसका घात 1 है, इसका माइनस, तो ये भी आएगा पाई की घात -1/3। तो ये आ गया 2 और 50/पाई की पावर 1/3। ये किसका मान हो गया, x का मान मिल गया। ठीक है, तो r का मान भी यही है 50/पाई की पावर 1/3 और x का मान हो गया 2 इंटू ये आपका r का मान पूरा। ठीक है, तो ये r का मान और ये h का मान है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक तार है आपका, इससे 2 टुकड़ा बनाना है, एक टुकड़े से वर्ग दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। अगर एक टुकड़ा किया जाए तो इसको मोड़ करके क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है और यहाँ से एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। चलिए, अगर हम ये टुकड़ा देखें तो ये पूरा मोड़ करके आपका वर्ग बनाया गया है, अर्थात ये टुकड़े की लंबाई है ये किसके बराबर होगा, वर्ग के परिमाप के बराबर, क्योंकि 4 भुजा तो इसी से बनाया गया है। तो इस टुकड़े की लंबाई इसके परिमाप के बराबर होगा और इस टुकड़े की लंबाई वृत्त के परिमाप के बराबर होगा। आएगा समझ में। तो अगर हम मान लें वर्ग की एक भुजा, माना वर्ग की एक भुजा कितनी है, x मान लें, और वृत्त की त्रिज्या मान लें क्या, r मान लें। ये अलग अलग मैं क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको x माने, इसको 28 - x माने तो ये पूरा परिमाप आपका मिल जाएगा। तो फिर भुजा ज्ञात करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो उसको पहले मान लेते हैं फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ से वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4x 4 गुणे भुजा, और वृत्त का परिमाप क्या होगा 2πr, परिधि 2πr। तो ये जो 4x मिला है, अब ये आप कहेंगे कि इस टुकड़े की लंबाई है और ये जो 2πr है इस टुकड़े की लंबाई है। क्लियर ना, क्योंकि ये परिमाप ही तो है पूरा, आप इसको लेकर के ये बनाए हैं और इस टुकड़े को मोड़ करके वृत्त बनाए हैं। तो इस टुकड़े की लंबाई 4x होगा और इस टुकड़े की लंबाई 2πr। चलिए, तो दोनों टुकड़ों का योगफल कितना होगा 28 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों आपका 28 सेंटीमीटर लंबा तार है। तो आप रख लेंगे प्रश्नानुसार 4x + 2πr = ये हो गया 28। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, फिर अभी जब अवकलन करते समय एक चर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 2 चर है, एक x है दूसरा r है। तो ये आएगा 4x = 28 - 2πr। तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ से 2 कॉमन अगर करेंगे तो 14 - πr/4, तो ये कैंसिल होकर 2 आ गया। x का मान मिल गया 14 - πr/2। ठीक है, अब देखिए सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या निकाला है, न्यूनतम। वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल न्यूनतम ज्ञात करना है। सम्मिलित करके इसका न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे तो ये आपका x और r मिलेगा, तो प्रथम टुकड़ा और द्वितीय टुकड़े की लंबाई प्राप्त होगी। सम्मिलित क्षेत्रफल क्या होगा, सम्मिलित क्षेत्रफल तो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा x² और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, ये आपका a बराबर हो गया x² प्लस इसको r को
यक्स को आप आर के रूप में रखेंगे। तो यक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 14 माइनस पाई आर बट्टे 2 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एक चर में हो गया, ये दो चर में था ना, एक यक्स में था फिर आर में था, तो अवकलन ठीक नहीं था। तो अब इसको आप अवकलन कर सकते हैं। तो डी ए बाई डी आर क्या मिलेगा, इसको ए डैश ही लिखिए। तो ये 2 पाई आर सॉरी आर स्क्वायर के रूप में इसको टी मानेंगे, तो 2 आर आपका मिलेगा पहले, इंटू इसका अवकलन किया जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा, इसका आएगा आर का 1 आएगा माइनस पाई बाई टू, इसका अवकलन प्राप्त होगा। क्यों आप ऐसे भी देखिए 14 बटे 2 करेंगे 7 का 0 हो जाएगा, पाई आर बटे 2 का अवकलन पाई बाई 2 बाहर होगा, आर का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस इधर आपका आर स्क्वायर का अवकलन 2 आर, तो ये हो गया 2 पाई आर। ये देखिए 2 और 2 कैंसिल, तो ए डैश आ गया कितना, इसका अलग अलग गुणा कर लें। इसका गुणा यहाँ पे 14 में करेंगे तो माइनस 7 पाई आ जाएगा, और इसका इधर गुणा होगा तो प्लस पाई स्क्वायर आर बाई 2 प्लस 2 पाई आर। अब आप क्या करेंगे, आर का मान याद करना ही है, तो आर के मान के लिए ए डैश बराबर क्या रखेंगे 0, प्रथम अवकलन 0 के बराबर रखेंगे, तो ये आपका आएगा माइनस 7 पाई प्लस आपका ये ना यहाँ पे आर कॉमन किया जाएगा, तो पाई बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई इक्वल टू 0, माइनस 7 पाई को उधर कर दें, 7 पाई उधर करें। अच्छा यहाँ पे पाई कॉमन कर ले तो पाई आर इंटू पाई बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 7 पाई, तो पाई और पाई कैंसिल हो गए, तो आर बराबर क्या आ गया, ये देखिए गुणा भी हो सकता है, पाई प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू 7, तो आर का मान मिल गया 7 दूनी 14 बटे पाई प्लस 4। ये किसका मान आ गया, आर का मान। तो आप इसको 0 के बराबर रखें, यहाँ पे पाई कॉमन कर लिए हैं, इसको उधर कर दिए 7 पाई, पाई पाई कैंसिल, आर का मान ये मिल गया। ठीक, अब द्वितीय अवकलज ज्ञात करके हम उच्चतम और निम्नतम आधारित चेक करें। चलिए द्वितीय अवकलज ज्ञात किया जाए, तो ए डैश सीधा सीधा निकालें, ध्यान देखेंगे यहाँ पे आप ये पूरा अचर पद 0 हो गया, यहाँ पे आर का अवकलन 1, ये पाई स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, इधर आर का मान अवकलन करेंगे 1 आएगा प्लस 2 पाई, तो यहाँ पे आर का मान रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर है नहीं, तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं धनात्मक वैल्यू मिल रही है, तो आप रखेंगे चूँकि आर बराबर 14 बटे पाई प्लस 4 पर ए डैश क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा, न्यूनतम होगा किस पे, आर बराबर 14 बटे पाई प्लस 4 पर। अब क्षेत्रफल आपका न्यूनतम पता हो गया कि आर के किस मान पे न्यूनतम हो रहा है, तो आर का मान मिल गया है, आर का मान आप यक्स का मान आप ज्ञात करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे रखिए, इसको समीकरण बना लीजिए, आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यक्स बराबर क्या मिलेगा, 14 माइनस पाई इंटू पाई गुणे है ना पाई आर, तो आर का मान हो गया 14 बटे पाई प्लस 4 अपॉन 2, तो यक्स बराबर देखिए क्या आ गया, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 14 पाई प्लस 56 और ये गुणा होगा तो माइनस 14 पाई बटे 2 इंटू पाई प्लस 4, इसका गुणा नीचे हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर का यक्स का मान आ गया 56 बटे 2 इंटू पाई प्लस 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 28 आ जाएगा, अर्थात यक्स बराबर क्या मिल गया 28 बटे पाई प्लस 4, तो ये यक्स का मान हो गया, ये आर का मान हो गया। यक्स और आर तो मिल गया, लेकिन यक्स और आर है क्या, वर्ग की भुजा है और ये वृत्त की त्रिज्या है, जबकि टुकड़े की लंबाई, एक पहला टुकड़ा जो होगा जिससे वर्ग बनाया गया, तो पहले टुकड़े की लंबाई 4x है, दूसरे टुकड़े की लंबाई 2 पाई आर है, तो टुकड़े की लंबाई हम याद करेंगे, यहाँ पे रखते हैं, पहले टुकड़े की लंबाई बराबर 4x, तो 4 गुणे x का मान क्या है 28 बटे पाई प्लस 4, ये आ गया
112/π+4 इतना सेंटीमीटर आ गया पहले टुकड़े की लंबाई 4x का मान। ठीक है, दूसरा टुकड़ा क्या है 2πr, दूसरा टुकड़ा है 2πr अर्थात 2π इंटू आर का मान क्या है 14/π+4, ये कितना आएगा 28π/π+4, ये आ गया 2πr का मान। ठीक, तो ये दोनों टुकड़ों की लंबाई हो जाएगी। ये किसका हो गया वर्ग वाला जो टुकड़ा है और ये वृत्त वाला टुकड़ा है, तो दोनों की लंबाई ज्ञात हो जाएगी।